वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्केचिंग सॉलिड्स ऑन ए प्लेन इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी जो 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके स्केच को हम प्लेन पर कैसे बनाएं, इसके लिए दो तरीके बता रहा हूं। पहला है, देखिए, स्क्वायर और ऑब्लिक स्केच, ठीक है। पहला हमारा स्क्वायर और ऑब्लिक स्केच। देखिए, ऐसे तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास घर में चारों तरफ देखेंगे तो बहुत से ऑब्जेक्ट है, और सारे ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनमें 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट या मोटाई, जो भी कर लीजिए। तो उन ऑब्जेक्ट्स को जब हम किसी प्लेन पर बनाते हैं, ड्रा करते हैं, स्केच करते हैं, तो उसके लिए दो तरीके बताए गए। उनमें से एक है स्क्वायर और ऑब्लिक स्केच। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे ये बनेगा। स्क्वायर क्या चीज होती है? आप सबने ये पेज देख रखा होगा, ऐसा बच्चे मैथ सॉल्व करते हैं छोटी क्लास के, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर बने हुए हैं। ये सारे के सारे स्क्वायर बराबर साइज के हैं ना। तो इस तरह के पेपर को हम स्क्वायर पेपर या स्क्वायर शीट कहते हैं। या फिर आपने ग्राफ पेपर देख रखा होगा। ये ग्राफ पेपर में भी देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं जो कि बिल्कुल बराबर है। तो इनको हम स्क्वायर शीट कहते हैं, ठीक है। तो इन स्क्वायर शीट पर ही हम एक 3D ऑब्जेक्ट का स्केच बनाएंगे। चलिए, तो मैं पहले बोर्ड पर एक बना देता हूं फिगर। देखिए दोस्तों, एक स्क्वायर साइज का इमेज बनाने की कोशिश किया हूं कि सभी स्क्वायर्स बराबर हो। तो अब देखिए, इसमें हमको इस स्क्वायर पेपर पर एक 3D ऑब्जेक्ट का स्केच ड्रा करना है, ठीक है। तो अब स्केच ड्रा करने के लिए कोई डायमेंशन चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट का डायमेंशन। तो मान लेते हैं डायमेंशन इज 3 × 3 × 2 दिया हुआ, यानी उसकी लेंथ 3 यूनिट, ब्रेथ 3 यूनिट और हाइट 2 यूनिट दी हुई। अब इस ऑब्जेक्ट के स्केच को हमको इस स्क्वायर शीट पर बनाना है। तो स्क्वायर स्केच क्यों नाम पड़ा, ये तो हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर पेपर पर बनाया जा रहा है। तो पहले बना लेते हैं, फिर बताते हैं कि ऑब्लिक स्केच क्यों कहते हैं। तो देखिए, लेंथ है 3 यूनिट, तो चलिए एक स्क्वायर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। लेंथ है 3 यूनिट, तो 3 स्क्वायर का ध्यान 1 2 3 3 स्क्वायर का लेंथ बन गया। उसके बाद हाइट को देखते हैं। हाइट 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट यानी 2 स्क्वायर। इसी तरह इधर भी हाइट 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट हाइट, और इधर भी लेंथ ले लेंगे 3 यूनिट, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे आप कि जो क्यूबाइड हमारा है, ये 3D ऑब्जेक्ट, उसका एक फेस हमको दिखने लगा, ठीक है, एक फेस दिखने लगा। अब ध्यान क्या रखना है, जब भी हम स्क्वायर या ऑब्लिक स्केच बनाएंगे तब हमें याद ये रखना है कि जो ये वृत्त है, इस वृत्त का 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट कितना भी दिया, हम लेंगे 1 यूनिट। हम लेंगे केवल 1 यूनिट। तो अब 1 यूनिट लेंगे तो देखिए, एक स्लैब लाइन यहां से 1 यूनिट लिए और 1 यूनिट यहां से ले ली, ऐसे स्लैब। हमें याद क्या रखना है कि जो वृत्त वाली लेंथ हम लेंगे वो 1 यूनिट ही लेंगे ऑब्लिक स्केच में, ठीक। अब क्यों लिए 1 यूनिट से ज्यादा अगर हम लेंगे ना, तो इसका जो फिगर है वो 3D जैसा ना दिखे, बिल्कुल क्लियर शेप अपीयरेंस नहीं आएगा, इसलिए 1 यूनिट लिया है। और ये लेंथ हमको चाहिए 3 यूनिट, इस लेंथ को 3 यूनिट कर दीजिए। लेंथ 3 यूनिट हो गई। अब उसके बाद ये जो हाइट थी 2 यूनिट, इस पॉइंट पर भी बनाएंगे और इस पॉइंट पर भी। चलिए 1 2 2 यूनिट
यूनिट यहाँ, 1 2 2 यूनिट यहाँ, तो और ये लेंथ वाली लेंथ 3 यूनिट है, इसको मिलाएंगे। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक फेस सामने का, एक उधर पीछे, एक बेस। अब देखिए ब्रिथ जो एक यूनिट लिए थे यहाँ बचा हुआ है, इसको भी कर दीजिए, एक यूनिट ब्रिथ इधर, एक यूनिट ब्रिथ इधर। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक क्यूबाइड का 3D इमेज इस फिगर में, ठीक है। तो दिस इज द स्क्वायर और ऑब्लिक स्केच ऑफ ए क्यूबाइड व्हिच डायमेंशन इज 3 × 3 × 2। हम लोगों को ध्यान में रखना है, व्हाट विल बी इन आवर माइंड, कि लेंथ का प्रॉपर यूनिट जितना दिया उतना ही लेंगे, हाइट जितनी यूनिट दिया उतनी ही लेंगे, लेकिन ब्रिथ चाहे कितनी भी यूनिट दिया हो, हम एक यूनिट लेकर ही फिगर को ड्रा करेंगे ताकि एग्जैक्ट अपीयरेंस 3D ऑब्जेक्ट का हमको मिले। दिस इज द स्क्वायर और ऑब्लिक स्केच। हाँ, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि ऑब्लिक स्केच क्यों कहे, तो रीजन ये है कि देखिए इसमें क्या हुआ, लेंथ की तो हमने 3 यूनिट लिया, हाइट की 2 यूनिट लिया, लेकिन जो ब्रिथ था उसकी हम लोगों ने केवल 1 यूनिट लिया, 3 यूनिट नहीं लिया। यानी जो एक्चुअल 3D ऑब्जेक्ट था उसकी एजेस की लेंथ इस फिगर से मैच नहीं करेगी, लेंथ करेगी, हाइट करेगी, लेकिन ब्रिथ वाली एज की लेंथ नहीं मेजर करेगी, मैच कर देगी, पहली चीज। और दूसरा अगर आप देखें तो आप कोई एक चीज, जैसे मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट इस डस्टर को देखिए है, क्यूबाइड है, इस डस्टर का एक एज ये है, ये किनारा, और एक एज इधर है। तो अगर इस लाइन और इस लाइन की बात करें तो इनके बीच कितने एंगल बनेंगे, 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री यहाँ भी बनना चाहिए था ना इसकी एजेस के बीच में, लेकिन वो 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है। तो अपीयरेंस केवल आ रहा है कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है हमको, लेकिन ना ही इसकी एजेस बराबर है 3D ऑब्जेक्ट के बराबर, और ना ही इसके एजेस के बीच के एंगल बराबर 3D ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक। इसीलिए इसे ऑब्लिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है, अरे ऑब्लिक स्केच कहा जाता है, क्योंकि इसकी डायमेंशंस की जो लेंथ थी एजेस की वो एग्जैक्ट नहीं है, और एजेस के बीच के एंगल्स भी एग्जैक्ट नहीं है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे वाले स्केच की, कि दूसरा स्केच क्या है भाई, कैसे हम स्केच को वो कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में, जो है प्लेन फिगर के रूप में कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सेकेंडली आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केच। अब ये देखिए क्यों इसे लाया गया, इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है। सबसे पहले तो समझा दें कि आइसोमेट्रिक स्केच होता क्या है, इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जो आइसोमेट्रिक स्केच है वो एक आइसोमेट्रिक शीट पर बनाया जाता है। आइसोमेट्रिक शीट क्या है कि इस पर कुछ डॉट्स बने होते हैं पेपर, ठीक है, और वो सारे डॉट्स बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन डॉट्स को अगर आपस में मिलाया जाए तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। हर डॉट्स को 3 डॉट्स को अगर मैच करा दिया जाए, मिला दिया जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। यानी ये सारे के सारे डॉट्स एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, समदूरस्थ हैं, बराबर बराबर दूरी पर ये डॉट्स लगे, और इनको अगर मिलाया जाए तो इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो इस तरह की शीट को ही आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं, ठीक। और इस पर हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट का फिगर ड्रा करते हैं, स्केच करते हैं। तो इसको समझाने के लिए कुछ इस तरह से समझिए कि एक डायमेंशन ले लेते हैं, फिर से वही मान लीजिए 3 × 3
इंटू 2 या 3 इंटू 2 इंटू 3 ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ, ब्रीथ, हाइट, हमें ये डायमेंशन मिल गया कि कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई क्यूबाइड है, उसकी लेंथ 3 यूनिट है, ब्रीथ 2 यूनिट, हाइट 3 यूनिट है, ठीक। अब इसको इस पर ड्रा करना है, तो इसमें और ऑब्लिक वाले में डिफरेंस ये है कि ऑब्लिक वाले में हम क्या करते थे कि ब्रीथ को 1 यूनिट लेते थे चाहे कुछ भी दिया, लेकिन इसमें आपको जो वैल्यू दिया है उतनी यूनिट लेकर बनाना है आइसोमेट्रिक में, ठीक है। तो चलिए इसे ड्रा करते हैं। अगर 3 यूनिट लेना है, लेंथ 3 यूनिट लेते हैं, यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट लेंथ, ठीक। हाइट है 3 यूनिट, तो हाइट भी 3 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सही। तो इसी तरह यहां पर भी हाइट 3 यूनिट लेना पड़ेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ओके। हमने ये हाइट ले लिया और ये लेंथ 3 यूनिट था, तो इसको 3 यूनिट मिला दीजिए। अब कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये देखकर कि ये वाली लेंथ कम लग रही होगी आपको और ये यूनिट की लेंथ ज्यादा लग रही है, लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि इस शीट पर जो डॉट्स बने होते हैं वो बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। ऐसा हमको देखने में लग रहा है, लेकिन जब आइसोमेट्रिक शीट होगी तो उस पर ये डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। तो अब ये लेंथ, हाइट ले लिया हमने 3 यूनिट, लेंथ ले लिया 3 यूनिट, ओके। अब उसके बाद ब्रीथ 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट्स लेंथ लाइन ड्रा करें, 1 यूनिट, 2 यूनिट, इसी तरह भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक। और लेंथ तो 3 यूनिट था ही, तो लेंथ को हम ड्रा कर देंगे 3 यूनिट। अब आपको 2 फेसेस दिख रहे होंगे इस क्यूबाइड के, एक सामने वाला फेस, एक बेस। अब इस वाले पॉइंट पर भी हमें 3 यूनिट ड्रा करना पड़ेगा, यहां मैं एक लाइन और बना दे रहा हूं क्योंकि कम पड़ेगा। हाँ, तो अब यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट से भी 3 यूनिट हाइट हमको चाहिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक। 3 यूनिट से लेंगे, यहां से भी हाइट 3 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट हाइट हमने ले लिया। और ये लेंथ वाली जो अपर टॉप भी 3 यूनिट का लेगा, 1 2 3, लेंथ 3 यूनिट का 3 यूनिट कर दी। अब ये जो ब्रीथ है 2 यूनिट, तो यहां भी ड्रा करते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, देख रहे हैं। अब हमारा क्यूबाइड का जो स्केच है वो बिल्कुल तैयार हो गया, आपको साफ साफ अपीयरेंस आ रहा होगा उस 3D ऑब्जेक्ट का, क्यूबाइड का ना। तो अब देखिए डिफरेंस क्या है उस स्केच और इस स्केच में, ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच में। डिफरेंस ये है कि ऑब्लिक स्केच में हम लोग जो डायमेंशंस लेते थे उसमें ब्रीथ को केवल 1 यूनिट लेते थे, एग्जैक्ट लेंथ नहीं लेते थे, एग्जैक्ट यूनिट नहीं लेते थे। लेकिन आइसोमेट्रिक में जितना जितना डायमेंशन है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, उतना उतना यूनिट हम लोग लिए हुए हैं एग्जैक्ट, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो जो एज का लेंथ, ब्रीथ, हाइट होगा एग्जैक्टली वही लेंथ, ब्रीथ, हाइट इस फिगर में भी दिख रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आइसोमेट्रिक फिगर का, स्केच का। हाँ, लेकिन एक दूसरा एंगल वाली कंडीशन यहाँ भी नहीं लागू हो पाएगी कि एजेस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपने आइसोमेट्रिक स्केच सीखा और ऑब्लिक स्केच भी ड्रा करना आपको सिखा दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।